नमस्कार, यूपी मिश्रा का कुछ दिन गैप करके आ रहा हूँ। कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन गृह कारण नाना जंजाला एक ही शब्द है। घर में बैठिए तो आगंतुक भी रहते हैं, तो समस्या कुछ हो जाती है कभी-कभी। लेकिन आज भी मैं केतु का ही आगे की बात करूँगा। केतु का ही आगे का कुछ बात करूँगा। और ये जो हमने बनाया है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 21/7/2024 समय ठीक नहीं है। मैं तो जब भी बोलता हूँ समय ठीक नहीं है, तो बहुत से प्रश्न उठ जाते हैं। तो आप देख ही रहे हो सारी दुनिया में क्या हो रहा है। एक अपने को भगवान कहने वाला बंदा कितने लोगों को मरवा दिया। उसकी एक नादानी से, गलती से कितने लोग मर गए। बाढ़ पानी से क्या हालत हो रही है, दुर्दशा हो रही है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जल का तांडव ही सबसे बड़ा तांडव होता है। पृथ्वी जब भी कलिकांत हो जाएगा, तो फिर वो पृथ्वी जल से लबालब हो जाएगी। और फिर जब सतयुग का प्रारंभ होगा, तो उसके बाद फिर नए सिरे से होगा। तो जल प्रलय जो है, ये ठीक नहीं। आप देख लीजिए इस बार की वर्षा की स्थिति, आप कहीं भी चेक कर लीजिए, प्रेडिक्शन कर लीजिए, क्या है, आपको मैच नहीं करेगा। इसलिए कि सारे नवग्रह जो हैं वो अटपटे स्थिति में लिपटे पड़े हैं, बड़े अटपटे स्थिति में है। अब इस सूरज को केतु का वेद है। और जब आप कुंडली बनाएंगे, तो देखेंगे कि केंद्रीय पोजीशन होने के बाद भी ये स्थिति नाजुक है। सूरज का मतलब आत्मा, आत्मा से कष्ट की बात हो रही है। कितने लोग मारे जाएंगे। ये जो लोग सिलसिला चलाए हुए हैं गाजा में, इजराइल में, रूस में, ये सब जो चल रहा है अभी, देखते हैं ना, कोई भी स्थिर दिमाग से काम नहीं कर रहा है। भारतवर्ष में ही देखिए, पार्लियामेंट चलती, लेकिन पार्लियामेंट चल नहीं रही है। पार्लियामेंट में सिर्फ धक्का धुक्की हो रहा है। इंग्लैंड के राजा उतर गए, फ्रांस में परिवर्तन हो गया। ये सारी चीजें ग्रहों का खेल है। तो अपने यहाँ भी मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी भी डर लग रहा है हमको। 21/7 21 जुलाई 2024 तक के अंदर में कहीं भूकंप की सूचना आ रही है। भगवान करे मेरा प्रिडिक्शन गलत हो जाए, लेकिन भूकंप की सूचना तो है, और बड़े भूकंप की सूचना है। राज्य का पतन होना था, वो तो देख लिया। स्थिति क्या खराब हो गई फ्रांस की और इंग्लैंड की। अपने यहाँ भी आप देख ही रहे हैं, बली से बली लोग धराशायी हो जा रहे हैं। समय ठीक नहीं है।
जैसा मैं बराबर कहता हूँ, लोग भाग सकते हैं, लेकिन सबसे तकलीफ में नौनिहाल होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। अब चाहे इंडिया हो या बाहर हो, मैं तो चाहूँगा कि एक बैग में इतनी चीज़ें होनी चाहिए जो लेके आप भाग सकें, खास करके बच्चों के लिए। उनके दूध, उनके फीडिंग बॉटल्स, उनके खाने के लिए जो भी कुछ आप ले सकते हैं, अपने लिए भी लेके रखिए। उसी को उठा के हल्का हो लेके निकल जाएंगे घर से बाहर। कुछ जो दवाई है वो रख लीजिए, दवाइयाँ। अब मैं फिर भी भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा जो ये प्रिडिक्शन है ये गलत हो जाए। तो स्थिति थोड़ी सी हमको नाजुक लग रही है। पूरे विश्व के साथ क्या स्थिति हो रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, और सभी कोई देख रहे हैं, और हम लोग फील भी कर रहे हैं। शांति दूत बन करके कोई भी आदमी कहीं भी जाए आए, वो उनको स्वागत कीजिए। और ये भी भूकंप की जो बात मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी केतु का ही उपद्रव पड़ा हुआ है। मैं कहा था कि केतु के बारे में मैं कुछ विशेष बातें बताऊंगा आपको, जिसमें स्थिति कुछ घर की स्थिति थोड़ी सी अपनी इतना कॉर्डियल नहीं था कि मैं आकर के कुछ बता सकूं, पढ़ा सकूं, सॉरी शेयर कर सकूं। कुछ तो बाधा थी, लेकिन केतु का एक मोटा मोटी कुछ बता देता हूं अभी। लेकिन मुख्य चीज है केतु का नवांश, और वो भी एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 4 नवांश हो गए। अश्विनी के एक नवांश में अलग फल होगा, अश्विनी के 2 नवांश में अलग फल होगा केतु का, तीसरे में कुछ अलग फल होगा, चौथे में अलग फल होगा। तो ऐसे नक्षत्र के सिद्धांत से किस नक्षत्र में किस चरण में है उसका क्या रिजल्ट होगा, वो मैं 2-4 वर्ड्स में आपको बता दूंगा, कारण कि बहुत डिटेल है। पुराने डायरी में कहीं रखा हुआ था, मैंने संग्रह करके रखा। तो केतु क्योंकि आत्मनिरीक्षण का ग्रह है, आत्मा को डील करता है। तो जैसे शनि को हमने कहा कि 3 चीज है शनि में, न्याय, दंड और वृत्ति। शनि न्याय भी देते हैं, दंड भी देते हैं, और वृत्ति भी देते हैं। उसी तरह से केतु भी नवांश में, हर नवांश में डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। और इनका जो जनरल रिजल्ट है कि वो चोट घाट लगना ये वो है, वो मैं थोड़ा सा लिखा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। केतु रिप्रेजेंट्स A4 वाले रजिस्टर में जो लोग कॉपी कर रहे हैं कॉपी कर लीजिए। पहला ये तंत्र मंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये जो इस तरह की विद्या या इस तरह की चीज जो सीखते हैं, वही मान लिया किसी के कुंडली में अष्टम भाव में केतु है और उसका चरण ऐसा है कि वो शरीर को कष्ट दे सकता है। मैं लिखा दूंगा, मैं बोलता बहुत कुछ हूँ लेकिन बाद में बहुत कुछ भूल जाता हूँ। तो तंत्र मंत्र करके आपको ज्यादा कष्ट होगा। आप यदि धोखेबाज साधु संत महात्मा के पास जाएंगे तो उनके द्वारा आपको बहुत कष्ट हो जाएगा, मृत्यु तक हो सकती है। दूसरे में तंत्र मंत्र नहीं है, इसको बोलते हैं गुप्त विद्या। तो इसको पॉजिटिव सेंस में भी हम लोग ले सकते हैं। ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर का मंत्र पाठ करना, ईश्वर के प्रति अपने को झुकाना, ये सब गुप्त विद्या में आ जाता है। कारण कि केतु ही मोक्ष देता है और वो भी गुरु के सानिध्य से, उनके दृष्टि से, उनके युति से, उनके ही कृपा से। नहीं तो आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि 10 जन्म के बाद मोक्ष मिलेगा या इसी जन्म के बाद मोक्ष मिल जाएगा। तो सब चीज थोड़ा दिक्कत होता है। तीसरा में ये विष को इंडिकेट करता है। विष माने पॉइजन। तीर्थाटन, केतु यदि मूवेबल साइन में हो और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो समझ लीजिए कि आज या कल तीर्थाटन में तो आप रहेंगे और ईश्वर आपको अपनी ओर झुकाएंगे। इसके अलावा कलह भी बोलते हैं इसको। अब 7th हाउस में केतु हो तो लोग बोलते हैं ना, द्विभार्या योग, एक से अधिक शादी का योग है। तो कैसे ये केतु यहाँ पर कलह करेगा, झगड़ा लगाएगा, संदेह पैदा करेगा एक दूसरे के ऊपर में। और यदि किसी के 7th हाउस में केतु हो और किसी दूसरे पार्टनर के लग्न में केतु है, तब तो शंका के कारण दूसरे लोग लड़ते लड़ते मर मिटेंगे, चाहे कोर्ट में या कैसे भी, वो ऐसी स्थिति हो जाएगी। छह में ये केतु शिव की भक्ति की ओर झुकाव देते हैं। कैसे भी 9th लॉर्ड से जुड़ करके या 9th हाउस में जुड़ करके कैसे भी यदि ये आपके इष्ट देव के बारे में थोड़ी भी जानकारी दे रहे हैं, तो लॉर्ड शिवा विल बी योर इष्ट देव। जिनका सिर बड़ा हो, हेड थोड़ा बड़ा हो, मस्तक बड़ा हो, तो ये शिव की भक्ति देते हैं। डिटेल बोलूंगा तो बहुत चला जाएगा, अभी समय आपका भी नोट कर लीजिए कुछ। ये शरीर में फोड़े फुंसी को भी इंडिकेट करते हैं।
शूल, गड़ना, किसी को सिर में दर्द रहता है, जैसे कोई कांटी ठोक रहा है, रह रह के कांटी ठोक रहा है, या पेट में शूल होता है, कुछ गड़ रहा है पैरों में, कुछ में, तो ये इसके भी इंडिकेटर ये केतु ही हैं। क्षुधा, भूख, किसी के सेकंड हाउस में केतु हो, मैं यहाँ राशि उसे नहीं बोल रहा हूँ, और अच्छे पोजीशन में हो, शुभ दृष्ट हो, तो क्षुधा थोड़ी अधिक लगेगी, भोजन खाने की प्रवृत्ति अधिक होगी, उन्हें बहुत सारा चीज प्रश्न कुंडली में अंदाज लगता है कि उसका उपयोग कहाँ होगा, या गढ़ता है कुछ कष्ट के साथ, तो उस पर पाप की दृष्टि भी हो तो वो गड़ेगा, कष्ट देगा आपको। और पीड़ा इसका नेचुरल टर्म है, दुख देना। जो भी पीड़ा होती है उसमें कहीं न कहीं केतु का, शरीर में पीड़ा केतु का अंश रहता है। तो हमने कहा कि नवांश के बारे में बताऊंगा, वो अद्भुत चीज है। केतु का नवांश या एक नक्षत्र के 4 चरण में दूसरे नक्षत्र के 4 चरण में एकदम अलग चीज है, मैं लिखा दूंगा। केतु आपके नाना पक्ष का, नाना नानी के बारे में रिजल्ट देते हैं। सिंपल सी बात है, केतु यदि पाप दृष्ट है तो नाना जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। केतु के साथ शनि है नीच होकर के हटा हुआ है, तो लंबे समय तक नाना की तबीयत खराब रहती है, स्नायु रोग से पैरालिसिस भी हो सकता है। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, उसके हिसाब से निकालेंगे। मैं तो आपको दिखा रहा हूँ और हल्का सा जिक्र भी कर दे रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना, अब देखिएगा मुंह बंद करेंगे तब भी दांत थोड़ा बाहर निकला रहेगा, पूरा ढकता नहीं है ओठ से। और इन जनरल बहुत से लोगों के दांत बाहर रहते ही हैं, कुछ लोगों के, तो उसका वो केतु के कारण हो रहा है, ये केतु के कारण हो रहा है। तो आपको बहुत सारी चीज, आप कुंडली देख करके भी जब आप देखेंगे तो आप कुंडली ठीक है कि नहीं है, इसमें भी इस आपको मदद करेगा, और बहुत सारी चीजों में भी ये जानकारी देगा केतु। तो राहु का तो अपना है, छल कपट प्रपंच धोखा वगैरह तो जो है सो है, लेकिन इसका बड़ा स्पेसिफिक है।
हिचकी की बीमारी होती है तो ये भी केतु ही देता है। तो जैसे भी हो केतु को प्रसन्न करना है। तो ये बीमारी डॉक्टर के द्वारा जितना ठीक होगा, थोड़ा सा केतु को भी प्रणाम करने से, नवग्रह की स्तुति में जो मंत्र दिया हुआ है केतु को करने से भी होगा। लेकिन पहचान के लिए ये है कि यदि किसी को हिचकी भी आता है तो समझ लीजिए केतु वहां पर गड़बड़ कर रहा है। दांत बाहर निकलता है तो भी केतु ही गड़बड़ कर रहा है। मस्तक बड़ा हो, माथा बड़ा हो, मस्तक और माथा दोनों भी बड़ा हो, ये भी केतु ही बता रहा है। एक 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 और अजीब चीज है, सांप पकड़ने वाला। यदि आपको किसी की कुंडली मालूम है जो सांप पकड़ने वाला एक्सपर्ट है, देखने को मौका मिले तो देखिएगा किसी न किसी रूप से उसके दसम भाव में या दसम भाव पर केतु का जबरदस्त प्रभाव है। और नवांश में भी उसका जिक्र है, केतु का नवांश में भी उसका जिक्र मिल जाएगा आपको। और ये केतु गधे को भी रिप्रेजेंट करता है, ऊंट को भी रिप्रेजेंट करता है, और भेड़ को भी रिप्रेजेंट करता है, और सांप को भी रिप्रेजेंट करता है। संग्रह कर लीजिए, हमने तो संग्रह करके रखा है इसलिए आपको बता रहा हूं। कुजबत केतु, शनिबत राहु, ये तो अधिकतम सभी जानते हैं। तो ये मंगल के समान है। मंगल में गर्मी है, तीव्र गर्मी है, एक खौलता हुआ आग है, सूरज वाला आग नहीं है। तो केतु समटाइम्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अग्नि को भी रिप्रेजेंट करने लगते हैं ये, और बड़ी अग्नि को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। जैसे कभी कभी दावानल हो या बड़वानल हो, इस तरह के अनल माने आग, जंगल की आग, पानी की आग। ये रोग में थोड़ा समझ लीजिए, कारक जितना आप अधिक जानेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी में उतना ही सिद्धस्त होंगे। कारक जानना है, किस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। जो जितना कारक जानता है वो उतना, राम गोज मोहन गोज, तो नाम जितना आप नाम जानते हैं तो करोड़ों का सेंटेंस बना सकते हैं आप। नाउन एंड वर्ब, लाखों करोड़ों सेंटेंस बन जाएंगे। उसी तरह से केतु या किसी भी ग्रह के कारक के बारे में जितना अधिक जानेंगे आप, ज्योतिष में उतना ही पकड़ आपकी हो जाएगी। ये हृदय रोग को भी थोड़ा इंडिकेट करते हैं। और स्किन का जो रोग है, कुष्ठ या ऐसा ही, ऐसा ही रोग जो स्किन से जुड़ा हो, स्किन ब्लड ये सब से जुड़ा हो।
पॉइजन से रोग, अब पॉइजन कोई जानबूझ के तो खाता नहीं है, वो एक्सट्रीम केस की बात छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ बासी भोजन आप इस तरह से खा रहे हैं कि वो फूड खराब हो गया है और आप उसी को उपयोग कर रहे हैं घर में। महिलाएं ऐसी करती हैं, अन्न को वेस्ट ना करें, जो बचा है हम ही खा लेते हैं, बर्बाद क्यों करें। तो जो भोजन विषाक्त हो गया है उसको ना खाएं, ये भी केतु इंडिकेट करता है। केतु यदि आपके भोजन से, माउथ से, पेट से जुड़ा हुआ है और निगेटिव है, तब आप समझ लीजिए कि ये पॉइजन से रोग उत्पन्न कर सकता है आपको। और ये पिशाच पीड़ा होता है। अब इसका अनुभव नहीं है मुझे, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वायु के विकृति से नसों में जो गड़बड़ी होती है, उससे मन के अंदर में छाये से भी जैसे कूदता है, वो किसी आदमी के छाया से भी डरता है, उसी तरह से कभी कभी मनोविकार ऐसे हो जाते हैं कि आदमी को लगता है उधर से भूत है। जैसे कोई आदमी हमको जादू टोना करके पिशाच हमारे ऊपर में, तो उस तरह की जो जो बिहेवियर, अनयूजुअल बिहेवियर होती है, ऐसे में भी केतु ही इंस्ट्रूमेंटल होता है। और फांसी वगैरह जो आदमी करते हैं ना, अपने से लटक जाते हैं, उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है? हाथ इंपॉर्टेंट होता है, लगाया बांधा लटकते हैं, और हाथ और गला। तो जब आप देखिए कि 3 नंबर थर्ड हाउस में और उधर 11th हाउस में यदि पूरा विकृत हो, पाप से जुड़ा हुआ है, और चंद्रमा स्टेबल नहीं हो, चर राशि में हो या द्विस्वभाव राशि में हो, और उस पर भी पाप ग्रह की 2-3 दृष्टियां पड़ रही है, तो आदमी ये अपने से कर लेता है। ये समझ के रखिए, लेकिन इसका उपयोग मत कीजिएगा। और किसी को बोला भी नहीं जानता है ये सब चीज यदि आप बोलेंगे, तो मेंटली आदमी को लगता है कि नहीं, ये तो लिखा हुआ है, व्यथा है, चलो जीवन को रखने से क्या फायदा। तो एस्ट्रोलॉजर को कुछ कुछ शब्दों से एस्ट्रोलॉजर को हमेशा परहेज करना चाहिए। जैसे विवरण दिया रहता है कि आप कहाँ जन्म ले रहे हैं, पृथ्वी कितने डिग्री पर घूम रही है, उस समय भगवान डिसाइड करते हैं कि पृथ्वी 32 डिग्री में घूम रही हो या 165 डिग्री में घूम रही हो, ठीक उसी समय आपको धरती पर हम निकालेंगे, मतलब मम्मी के पेट से निकलेंगे और पहला सांस लेंगे। तो उसके बारे में वो दे रहते हैं कि जहां पर आप उतरिएगा, पहला सांस लीजिएगा, उसके पूरा वातावरण का पिक्चर बनता है। हम लोग बताते हैं, मैं तो बताता हूँ लोगों को कि सड़क होगी, ऐसा है, वहां पर ये मंदिर है, पूरा में मंदिर है, तो मैं डिटेल बताता हूँ, लोगों को लिखा लेता हूँ, कारण कि ये इसकी बड़ी आवश्यकता होती है। गॉड इज योर नाइबर, क्या चाहिए और आपको। तो जो वो गॉड मंदिर मस्जिद है आपके जन्म स्थान के बगल में, उनका फोटो रखना चाहिए, मोबाइल से ले लीजिए, पूजा घर में रख दीजिए। होता क्या है, जैसे मान लिया हमारे घर में अभी गेस्ट आ जाए, मैं अकेला हूँ, घर में दूध नहीं है, चाय बनाना है कैसे भी, तो पड़ोस में जाऊंगा ना, अपने पड़ोसी से बोलूंगा ना कि गेस्ट आ गए हैं, एक कप दूध दे दीजिए ना।
3 कप चाय बनानी है। तो ये पड़ोसी जैसे देते हैं, मदद करते हैं ना, या मेरा कोई दरवाजा तोड़ रहा हो तो आप निकलेंगे ना, पड़ोसी हैं, अरे क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो, मिश्रा जी यहाँ नहीं है, क्या बात है, बोलो हमसे, चोर हो, क्या हो तुम, भागो यहाँ से। तो जैसे पड़ोसी रक्षा करते हैं, यदि ये पड़ोसी आपके भगवान ही हो, क्या कहना है। तो इसका जिक्र मैं करता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि दे आर योर नाइबर गॉड। उसी तरह से पृथ्वी से जब ऊपर जाना रहता है वो भी वर्णित रहता है, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया जाता है, पूछने से भी नहीं बताता। तो ये कुछ चीजें हैं जो मृत्यु का रहस्य नहीं बताया जाता है। आप जितना भी जानते हैं उसको भी नहीं बताया जाता है। नचिकेता जब गए जमराज के दरवाजे पर, 3 दिन भूखे रह गए, तो जब यमराज आए तो मैडम ने कहा, देखो ये ब्राह्मण बालक आकर के 3 दिन से भूखा है, खा ही नहीं रहा है। कहा कि मैं तो, मुझे पापा ने दान दे दिया है यमराज के पास, तो स्वामी जब तक नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं करूंगा, 3 दिन हो 10 दिन हो। तो यमराज ने कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, कुछ भी मांग लो, जरूर दूंगा। तो उन्होंने पहले पूछा कि शरीर के अंदर में जो अग्नि है वो क्या है, इसको डिटेल में समझाइए। और तब घुमा फिरा के मृत्यु के बारे में जानना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये नहीं बताऊंगा, सॉरी, कुछ दूसरी चीज मांग लो। तो कहा कि मृत्यु के बाद की जो स्थिति होती है, गंभीरता होती है, उससे कैसे बचा जाए या कैसे वृद्धि होती है, वो बोले ये भी मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं। तुम वृद्ध रहते, ऋषि रहते तो तुम्हें बता देता। तो यमराज ने भी नचिकेता को नहीं बताया। उपनिषद पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा आपको। 3 वरदान था, तीनों वो घुमा फिरा के मृत्यु के बारे में ही जानना चाहते थे, तो यमराज ने नहीं बताया। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजर को भी मृत्यु के बारे में स्पष्ट कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आपका गणित सही होता है, बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन करते हैं, फिर भी ना बोलें। उसी तरह से आपका लास्ट डे कब है, कहाँ है, कैसे आप मरेंगे, ये सब चीज नहीं बताई जाती है। लेकिन इसके भी ये केतु ही हैं, केतु ही इस चीज को, भले अष्टमेश कोई भी ग्रह हो आपके, अष्टमेश कोई भी हो आपके, उनकी कुछ भी गुजारिश हो, केतु देखना पड़ेगा आपको। केतु किस नक्षत्र में है, किस नवांश में है, उसका रिजल्ट क्या होता है। तो केतु के साथ इत्तेफाक से मुझे पढ़ने को मौका मिल गया था, तो मैंने लिख लिया। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिष जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मिल गया था, मैंने संग्रह कर लिया था। आपसे भी अनुरोध है, मैं इसीलिए एक ही बात बोलता हूँ कि A4 बड़ा सा रजिस्टर रखे, उसमें जब भी कोई किताब पढ़िए, कोई ऐसा पॉइंट तो जरूर होगा जो नोट करने के लायक होता है। 8-10 साल में आपके पास ये कुछ मिल जाएगा, मोटी चीज हो जाएगी। केतु 12th हाउस में हो तो भी कारागार या जेल के बारे में बताते हैं। केतु बुध के साथ हो तो आप देखिएगा खाज, खुजली, इस तरह की चीजें होती हैं। तो केतु के बहुत सारी चीज हैं, अभिचार होना या शत्रु से युद्ध करना, ये सब सारी चीजें, बहुत सारी चीज हैं। और कुछ लोग जो, या ऋषि लोग, ये जो उच्च आत्माएं हो, जो गुहा में प्रवेश करते हैं साधना करने के लिए, इसका भी इंडिकेशन केतु ही देता है। वो हुआ प्रवेश, या युद्ध के समय में आपको
छिप के युद्ध करना है, गुफे में ढुक करके युद्ध करना है, ये सारी बातें इसमें रहती है। तो एक रफ जानकारी हमने आपको केतु के बारे में दिया, इतना ही आप नोट करके रखिए। आगे मैं हो सकता है कि 8-10 नक्षत्र के बारे में 4 चरण बोलना तो थोड़ा लंबा समय होता है। आगे जब भी बताऊंगा तो केतु का नक्षत्र के चरण के रिजल्ट में आपको बताऊंगा। ये अद्भुत चीज है, आपको भी बड़ा आनंद आएगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो मीनागे जोहार। और देर इसलिए नहीं होता है कि या मैं आपके सामने में नहीं आ पा रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं बीमार हूं, वो बात नहीं है। अब जब आप भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो जाएंगे तो देखिएगा आगंतुक बढ़ जाएंगे आपके घर के यहाँ, और छोटा सा कमरा हो तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। पूरा घर बंद हो जाता है, कोई गेस्ट आ गया तो मुश्किल हो जाता है। सबका फंक्शन छोटा हो जाता है। तो और मैं यही समय प्रेफर करता हूँ, 7 बजे, 7:30 बजे, 6 बजे, और इसी समय आगंतुक लोग भी आ ही जाते हैं। तो किसी कारणवश मैं थोड़ा देर कर दिया, माफी मांग रहा हूँ, क्षमा चाहिए उनको। कोशिश करूंगा कि अगला एपिसोड में 1-2 दिन में फिर दिखा दूंगा आपको। आज यही तक। ज्ञान ज्ञानेश 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 बंद कर दीजिए, हमसे नहीं बंद होगा, आप क्लोज कर दीजिए।